नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। SIR यानी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर देश भर में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, देश भर में हंगामा मचा हुआ है। लगातार संसद की कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है। विपक्षी राजनीतिक दल SIR के मुद्दे पर लगातार सरकार से चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। देश के संसद के दोनों सदनों में सरकार इसको मानने को तैयार नहीं, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को एक बड़ी सलाह दे दी है। अब इसे आप सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को फटकार के रूप में ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को बड़े आदेश के रूप में ले सकते हैं, लेकिन शायद अपने आप में ये अजीब तरह का उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को या देश की संवैधानिक संस्था को या देश के किसी भी संस्था को आदेश नहीं दे रहा, बल्कि वो बार बार सुझाव और सलाह के रूप में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, जिसके ऊपर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, और जिसका सबसे महत्वपूर्ण काम है मतदाता सूची तैयार करना, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना। चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी सीमा से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देश में राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से देश के चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि जो वो SIR अभियान में जो उन्होंने 11 मान्य दस्तावेजों की जो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं शामिल करना चाहता है। चुनाव आयोग आधार कार्ड और वोटर कार्ड को अपनी उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने से, यानी मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने से आखिर कैसे इनकार कर सकता है, उसके इनकार करने की वजह क्या है। और आधार कार्ड जो कि अपने आप में मान्य दस्तावेजों की सूची में माना जाता है, कई कागज के लिए, पासपोर्ट तक के लिए माना जाता है, तो ऐसे हालात में आखिर चुनाव आयोग अड़ा क्यों हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है और अंततः आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ये मामला टलता हुआ नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कल वो इस मामले पर फिर से सुनवाई करेंगे और बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्द को, कि कल वो इस मामले पर फिर से सुनवाई करेंगे और फिर ये बताएंगे, यानी कल ये बताएंगे कि इस मामले पर, यानी SIR के विरोध में जो याचिकाएं दाखिल हुई है, उस पर विस्तार से सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा। आपको याद दिला कि इससे पहले 10 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 11 मान्य दस्तावेजों की सूची है, उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल करने पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। उसके बाद 21 जुलाई को चुनाव आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया और जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को, सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यानी चुनाव आयोग ने कह दिया कि वो 11 मान्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को, वोटर आई कार्ड को या राशन कार्ड को शामिल नहीं कर सकते। अब जरा तर्क देखिएगा कि चुनाव आयोग ने जो 21 जुलाई को अपना जवाबी हलफनामा दायर किया था, उसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक प्रेस रिलीज का हवाला दिया उन्होंने, जिसमें केंद्र सरकार ने 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने की बात कही थी। तो चुनाव आयोग ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं, बिहार में भी बने हुए, इसलिए इसको मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग का ये तर्क था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और कई हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है। और वोटर लिस्ट को जोड़ने का जो सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड, यानी जो एपिक नंबर होता है, ये केवल वोटर लिस्ट की मौजूदा स्थिति की जानकारी देता है, इसलिए इसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पहचान साबित करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये 21 जुलाई को जवाबी हलफनामा जो था वो दायर किया था चुनाव आयोग ने, और उसके बाद आज उसकी सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने सिरे से कहा कि नहीं, वो राशन कार्ड को शामिल नहीं कर सकते 11 मान्य दस्तावेजों की सूची में, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं। अब वो भी सरकारें ही बनाती हैं, मुफ्त का अनाज भी उसी राशन कार्ड के जरिए बांटा जा रहा है। तो चुनाव आयोग के स्तर को लेकर क्या कहा जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करने पर क्यों नहीं विचार कर रहे। लेकिन आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को लेकर जिस तरह से 21 जुलाई के जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपनी बातें कही थी, उस बातों को एक तरह से दोहराया गया। विडंबना देखिए,
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश। सोचिए, आज की तारीख में आपके पास भारत की नागरिकता साबित करने का कौन सा प्रमाण पत्र है? वोटर आई कार्ड हो या आधार कार्ड हो, पासपोर्ट बनाने तक के लिए उसका उपयोग किया जाता है, पैन कार्ड बनाने के लिए भी किया जाता है, उस सब जगह होता है। पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत माना जा सकता है, लेकिन इस देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? लेकिन उस पासपोर्ट बनाने के लिए जिस आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, वो आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड मानने को चुनाव आयोग तैयार नहीं है। ये सवाल बहुत गहरा है, और जो लोग भी आज इसका साथ दे रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप कैसे अपने आप को भारत का नागरिक साबित करेंगे? और आधार कार्ड पर जो पैसे खर्च किए गए, हजारों करोड़ रुपए, क्यों खर्च किए गए? क्यों सरकार अपनी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कैश पैसा पहुंचाया जाता है जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का, उसको उन्होंने आधार कार्ड से जोड़ा है? आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से भी जोड़ने की बात कही जा रही थी, आधार कार्ड को तवज्जो देने की बात कही जा रही थी। लगातार आधार कार्ड को प्रमुखता देते हुए सरकार नजर आ रही थी अपनी तमाम योजनाओं में, और अब देश की एक संवैधानिक संस्था ये कह रही है कि वो आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं है। और सरकार इस संकट, मैं इसको संकट का नाम दे रहा हूं, ये देश के नागरिकों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पिछली सुनवाई में कहा था कि जितने कागज चुनाव आयोग ने मांगे उतने कागज तो खुद उनके पास भी नहीं है। तो संकट की स्थिति में संकट से जुड़े बड़े मुद्दे पर देश की सरकार संसद में चर्चा कराने तक को तैयार नहीं है। और ये पूरा मामला कितना विकट है, ये मामला कितना भयावह है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू करने का फैसला कर चुका है। तो जो चीज का सामना, जिस संकट का सामना आज बिहार के लोग कर रहे हैं, कल को पूरे देश के लोगों को करना पड़ेगा। उन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची को जरा देख लीजिएगा, उनमें से कितने दस्तावेज आपके पास होंगे। और जब आधार कार्ड मान्य नहीं है तो क्या करें उस आधार कार्ड को रखकर? वोटर आई कार्ड मान्य नहीं तो उस वोटर आई कार्ड को रखकर क्या करें? राशन कार्ड मान्य नहीं तो उसके आधार पर आप फर्जी 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? क्या फर्जी लोगों को दे रहे हैं? ये तमाम सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि संवैधानिक संस्था है, इसलिए हम आदेश फिलहाल नहीं दे रहे, लेकिन चुनाव आयोग अपनी हद पार कर रहा है। और इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी राजनीतिक दलों की लगातार मांग और लगातार हंगामे के बावजूद सरकार इस मसले पर सदन के अंदर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला था, बड़े आराम से उसमें से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाला जो पैनल था, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया। आप 2-1 से सरकार का उसमें बहुमत है, विपक्ष के नेता की चलती नहीं, तब तो आपने आनंद फानंद में कर लिया। अब इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा गंभीर मुद्दा, उससे जुड़ा मामला, लेकिन सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से हम क्यों जवाब दें। और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो मंगलवार को सुनवाई होगी, ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि कल वो इस बात के बारे में बताएगा कि इस पूरे मामले में विस्तार से सुनवाई कब होगी। लेकिन इस गंभीर खतरे को आपके लिए समझना कितना जरूरी है, वो भी मैं आप थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूं। 65 लाख लोगों के नाम कटने की बात कही जा रही है। 65 लाख लोगों के नाम बिहार में मतदाता सूची से कटने की बात कही जा रही है। और इसको अगर औसतन आप निकालेंगे, बिहार में 243 विधानसभा है, औसतन हर विधानसभा में 26,000 के लगभग मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। और इसको ऐसे भी समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 189 विधानसभा क्षेत्रों में जो जीत हार का फैसला हुआ था, वो 26,000 के कम वोटों से हुआ था। कई विधानसभा में तो कुछ सैकड़े वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ था। जीत हार का अंतर का फैसला, और हर विधानसभा में आप 26,000 नाम काट रहे हैं। पूरे बिहार में 65 लाख नाम काटने जा रहे हैं, जबकि पूरे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करो, 125 एनडीए गठबंधन जीता था, विपक्षी गठबंधन 110 जीता था। और दोनों की जीत हार का, पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूं, दोनों के बीच में जो मत प्रतिशत का अंतर था वो 0.03% था। और 11,000 कुछ वोटों के अंतर से ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे।
पूरे 243 विधानसभा सीटों में जीत हार का जो टोटल आंकड़ा था, जो अंतर था, वो 11,000 कुछ वोटों का था और यहां 65 लाख वोटों के काटने की तैयारी की जा रही है। मतलब पूरे के पूरे चुनाव को पलटने की तैयारी की जा रही है और ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। चुनाव आयोग के अनुसार जो मसौदा मतदाता सूची की जांच और हटाने की जो प्रक्रिया थी, ये जो पूरा प्रोसेस किया गया था, तो बिहार के लगभग 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 91.69% फॉर्म प्राप्त हो गए हैं, लेकिन 65 लाख, लगभग 65 लाख मतदाता मसौदा सूची से गायब हो सकते हैं, जिनमें से 22 लाख मृत पाए गए हैं। 7 लाख मतदाताओं का नाम कई स्थानों पर दर्ज है, लेकिन उनका नाम केवल एक वैध पते पर ही रखा जाएगा। एक प्रमुख चिंता 36 लाख मतदाताओं, लगभग 4.59% के, जिन्होंने स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या वो अप्राप्य के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि बीएलओ जो है वो उनको ढूंढ नहीं सके या उनका फॉर्म एकत्र नहीं कर सके। चुनाव आयोग का मानना है कि उन्होंने कहीं और पंजीकरण कराया होगा या वो मौजूद नहीं है। चुनाव आयोग ने आगे उसकी रिलीज की डेट जो कही है कि वास्तविक मतदाताओं को अभी भी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान जोड़ा जा सकता है और बिहार में सितंबर में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, पहले या दूसरे सप्ताह में, और अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। तो जहां ज्यादातर सीटों पर कम वोटों के अंतर से फैसला हुआ, पूरे बिहार में जहां 11,000 कुछ वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ, उस बिहार की विधानसभा चुनाव से पहले 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की तैयारी की जा रही है। चुनावी प्रक्रिया के साथ ये कितना बड़ा मजाक चल रहा है, लेकिन देश के लोकतंत्र में लगातार इस पर हंगामा जारी है। विपक्षी राजनीतिक दलों की बातें मानकर सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बहस का दौर लगातार जारी है और अब देखते हैं जो कल अगली सुनवाई होने वाली है, उस अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कोई ठोस फैसला देता है या नहीं देता। आगे की तारीख तो वो बताएंगे, लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन वो देता है, और इस बात को ध्यान रखना होगा कि इस मामले का फैसला आने वाले दिनों में एक उदाहरण बनेगा, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही पूरे देश में एसआईआर लागू करने का ऐलान कर चुका है। तो जो समस्या आज बिहार में रहने वाले मतदाता झेल रहे हैं, उस समस्या का सामना आने वाले दिनों में मुझे, आपको, हम सबको करना पड़ेगा। फिर कहूंगा जाते जाते, उन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची देख लीजिएगा कि उसमें से आपके पास कितने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चुनाव आयोग की इस हट पर आपका क्या मानना है। सरकार चर्चा क्यों नहीं सदन के अंदर कराना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मसले पर आपको क्या उम्मीद है कि किस तरह का फैसला देश की सर्वोच्च अदालत से आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।